बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या निकाह के लिए मौलाना साहिब का होना ज़रूरी है या फिर मौलाना साहिब के बगैर भी निकाह हो सकता है? बहुत अहम मसला है। देखिए, निकाह के लिए मौलाना साहिब को होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस निकाह में बरकत के लिए, उस निकाह के अंदर खैर व आफियत के लिए मौलाना साहिब को होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लड़का लड़की दो गवाहों की मौजूदगी में, हक महर की मौजूदगी में निकाह कर लेते हैं बगैर मौलवी के, तो उनका निकाह मुनअक़िद हो जाता है। निकाह के लिए शर्त यह है, लड़का और लड़की एक मजलिस में हो या फिर उनका वकील एक मजलिस में हो और दोनों गवाह एक मजलिस में हो, तब जाके निकाह मुनअक़िद होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मुझे कल एक बहन का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैंने एक शख्स से निकाह किया, उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तुमसे निकाह करता हूँ। उसने कहा मैंने तुमसे निकाह किया, मैंने कहा कबूल किया। अब देखिए, उन्होंने निकाह कर ली। एक तो वो ये है कि जब तक शोहर तलाक नहीं देगा उस वक्त तक वो आगे निकाह नहीं कर सकती, ठीक है। तो तलाक हुई नहीं तो निकाह किस बात। दूसरे नंबर पर निकाह ही गलत हुआ है। निकाह के लिए दो गवाह होना ज़रूरी है, दो गवाह तो मौजूद नहीं है। हाँ ठीक है, मौलाना साहिब नहीं है, लेकिन लड़का लड़की का एक मजलिस में होना, एक जगह पर होना इकट्ठे, या फिर उनमें से किसी का गवाह, वो वकील एक मजलिस में हो और दो गवाह एक मजलिस में हो, तब जाके निकाह होता है। ऐसे निकाह नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, अल्लाह को गवाह बना लिया, कुरान पाक को गवाह बना लिया। भाई ऐसे निकाह नहीं होता है। तो मैंने शराइत आपको बता दी है, वो उस तरह का निकाह होता है। मौलाना साहिब को होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे निकाह पढ़वाए ताकि आपके निकाह के अंदर खैर व आफियत हो, खैर व बरकत हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।